हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार बेसिक अड्डा 247 में आपका स्वागत करता हूं। आपने मेरा कल वीडियो देखा होगा, इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हमने फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उन फॉर्मूलेज को क्वेश्चन में किस तरह से यूज करेंगे और क्या क्या चीजें निकल के आती है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। जो राइट एंगल ट्रायंगल की में ही पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है और किसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्या कहती है, उसके बारे में अपन लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रही है। ये एंगल ये हो गया, इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसको हिंदी में इस पूरे ट्रायंगल राइट एंगल को क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है समकोण। राइट एंगल इसको समकोण बोला जाता है हिंदी में। जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक, इसकी मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता रहा था। तो ये वाला जो मैंने आपको कल बताया था कि ये वाला पार्ट जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। वो होता कैसे, उसके बारे में देख लेते हैं। जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस कहलाएगी। 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है। ऐसे मैं इसको डिनोट करूं जिसको हिंदी में बोला जाता है कर्ण। ठीक, और जो एंगल यहाँ पे जिसके बिहाफ में हम लोग साइन ए, साइन बी, साइन सी या इसको थीटा लेते हैं, अल्फा लेते हैं, मतलब ये होगा एंगल थीटा। तो ये वाला होगा कितना, इस वाले एंगल को ले लेते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक, तो थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाली मतलब अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या होता है, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर को लंब बोला जाता है हिंदी में, लंब। ठीक, लंब। और ये जो बचा हुआ पार्ट कहलाता है बेस। बेस जिसको हिंदी में बोला जाता है आधार। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम कहती है इसकी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस मतलब कर्ण सबसे बड़ी साइड होती है इसकी। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी में बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब अगर इसको इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने जो बनाया हुआ है, इस स्ट्रक्चर में अगर मैं इसको रखते देखूं तो ये बनेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC स्क्वायर प्लस बेस AB स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, BC परपेंडिकुलर है तो इसका स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB क्या है इसका, बेस आधा। ठीक, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का यूज हमें पड़ेगा, इसलिए हमने इसको अभी से डिस्कस कर लिया है क्योंकि ये आगे हमें काम में आएगी। ठीक, इसका ये आपको समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा कोई टिपिकल काम नहीं है। इसमें सबसे बड़ी साइड जो होती है, मतलब सीधी सी बात ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी वो किसके बराबर होगी। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड जो हाइपोटेनियस होती है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। ठीक है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इन दोनों की सम के बराबर होती है। ठीक है, अब इसको आगे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 जो हमारे 10th के एमपी बोर्ड का जो सिलेबस है, जो कि सीबीएसई पे बेस्ड है, एक्सरसाइज 8.1।
मतलब प्रश्नावली बोला जाता है इसको, प्रश्नावली। ठीक है, ये लोग ये इसका हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें बोला है एंगल ABC जिसका कोण B समकोण है। समकोण का मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है समकोण मतलब राइट एंगल है। एंगल B क्या है, राइट एंगल है, और AB इक्वल टू 24 एंड BC इक्वल टू 7। तो हमें फाइंड करना है साइन A cos A और साइन C cos C। ठीक है, ये फाइंड कर लेते हैं। तो इसका पहले लिखने का जो तरीका रहता है वो इम्पोर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले कॉपी में जब भी आप पेपर में क्वेश्चन को बनाएंगे तो उसको लिखने का जो पैटर्न रहेगा वो मतलब आपका ऐसा होना चाहिए कि अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ एज इट इज आपको पेपर में जब बोर्ड का एग्जाम देंगे तो इस तरह से आपको लिख के आना पड़ेगा, तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो जिसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है भैया, अपन लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर कितना है भैया, पहला। सॉल्यूशन पहले का, ठीक है, 0 लिख दिया। अब इसमें क्या है, गिवन डेटा, जो चीज हमें इसमें दी हुई है उसके बारे में पहले अपन को लिखना पड़ता है कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है जिसका कोण B समकोण है, मतलब B समकोण है, तो एंगल ABC, एंगल ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो जिसका है समकोण है मतलब 90 डिग्री, मतलब बीच में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये बीच वाला जो है वो 90 को डिनोट कर रहा है। ठीक, तो ये 90 डिग्री है, तो मतलब ये क्या हुआ, राइट एंगल हुआ। पहली बात समकोण है तो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में इसको समकोण बोला जाता है। और AB का जो यूनिट दिया हुआ है, AB का जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 24 सेंटीमीटर, पूरा लिख लीजिएगा आप, 24 सेंटीमीटर। BC जो हमें दिया हुआ है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये चीज हमने लिखा, इस तरीके से आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, मतलब टू फाइंड, हमें याद करना है टू फाइंड, ये हम लिख देते हैं। टू फाइंड क्या निकालना है हमें, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए फाइंड करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये साइन सी कॉस सी का फाइंड करके दिखाएं, साइन सी कॉस सी फाइंड करके दिखाएं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी हम इसमें पढ़ेंगे वो किस पे बेस्ड होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक ट्रायंगल बनाने की, तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इट इज अपन जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे लिखते चलेंगे। जिसमें एंगल B जो है वो कितना है, 90 डिग्री, तो भैया B यहाँ पे लेना पड़ेगा इसको, ABC इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ कर लिया, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो ये कहलाया कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ और ये समकोण हो गया। जिसमें AB की जो लेंथ दी हुई है वो 24 सेंटीमीटर है, तो लिख लीजिए 24 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हुआ। इसके बाद BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, अभी फाइंड हमें करना पड़ेगा AC। ठीक, क्योंकि अभी अगर साइन में निकाल दूं, कॉस में निकाल दूं, वो मैं इजीली निकाल सकता हूं। साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मैंने आपको कल बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब परपेंडिकुलर तो मेरे पास है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो मेरे को हाइपोटेन्यूज तो निकालना ही पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था, तो उसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे, तो मैं इसको डेटा को मैं मिटा देता हूं, जो मेरे को फाइंड करना है वो लिख ले देता हूं, तो हमें इजीली हम लोग जगह भी मिल जाएगा, स्पेस उतना नहीं है इसीलिए, है ना। ये हमें फाइंड करना है, साइन ए कॉस सी साइन सी कॉस सी। ठीक है, इतना नोट करते चले। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ यूजिंग Pythagoras hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square। ओके, हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है इसमें, हाइपोटेन्यूज तो फाइंड ही करना है हमें, तो हाइपोटेन्यूज जो लिखा हुआ है वो और लिख देते हैं AC, इस एंगल के अकॉर्डिंग AC। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC, BC परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या हो गया AB।
ये भी बेस हो गया, ठीक है। इन सभी का स्क्वायर करेंगे तो हाइपोटेनियस हमें एसी फाइंड करना है, एसी का डेटा हमें गिवन नहीं है तो निकालना पड़ेगा, तभी तो हम साइन ए कॉस ए साइन सी निकाल पाएंगे ना। तो बीसी कितना दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। एसी क्या आ जाएगा, एसी आ जाएगा 7 7 क्या होता है 49 और 24 इंटू 24 होता है 576 576। तो एसी कितना आ जाएगा, एसी स्क्वायर आ जाएगा आपका 96 51 625 आया, ठीक है। तो अब ये अंडर रूट, ये स्क्वायर है, इसको इधर भेजूंगा तो ये काय में आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 625, ठीक। तो मतलब एसी कितना आ गया, एसी आ गया, इसको मैं रूट से बाहर निकालूंगा, रूट से बाहर निकालना आपको आता है, नहीं आता है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक, जैसे कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है जैसे अंडर रूट जो है 625 का अंडर रूट है, किसी भी अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये 25 की पावर स्क्वायर में है, इसकी 1/2 हो जाएगा और ये स्क्वायर इस पे चला जाएगा, मतलब 25 की पावर 2 इंटू 1/2, ये तो बचा कितना 25, ठीक है। तो एसी कितना आ जाएगा 25, आया समझ में। अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी काय में दी थी, सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ में सेंटीमीटर में लिख देंगे, 25 सेंटीमीटर आ गया, एसी आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब पूरा डेटा हमें गिवन है, अब हम लोग जो हमें निकालना है उसके बारे में देखते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन ए कॉस और साइन कॉसे। ये यहां लिख देता हूं, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस, ठीक है। साइन ए कॉस ए हमें फाइंड करना है, साइन सी कॉस सी हमें फाइंड करना है। अब देखिए साइन ए क्या होता है, ए के रिस्पॉन्स में जिसके बेसिस पर निकाल रहे हैं, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से कहलाएगा, साइन कहलाएगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ साइन। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर है बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज एसी, जिसका डेटा कितना है, बीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 और एसी की वैल्यू क्या है 25, ठीक। तो साइन हमारा फाइंड हो गया 7/25। अब ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, मैं इसको सेंटीमीटर में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर में आएगा, नीचे भी सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 7/25 बचेगा, आया समझ में। इसके बाद कॉस से फाइंड करेंगे। कॉस से क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसमें, बेस है ए बी बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है एसी हाइपोटेन्यूज। कितना आया हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, ए बी 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 25। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस ए, मतलब कॉस ए, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में निकालने हम लोग, इसलिए ए बोल रहे हैं, ठीक, कॉस ए। तो कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है, बेस है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। ए बी की वैल्यू क्या है 24 और एसी की वैल्यू क्या है 25, तो ये आ गया 24/25, ये दोनों हमारे क्या हुए उसके आंसर्स, ठीक। ये हमें फाइंड करना था, इतनी बात समझ में। अब आगे निकालना क्या है, साइन सी कॉस सी निकालना है, ठीक, ठीक है। साइन सी कॉस सी निकालते हैं, साइन सी। अब देखिएगा एक चीज मैंने आपको कल बताई थी, अब अभी मैं इस क्वेश्चन में निकाल रहा हूं ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, एंगल इसमें क्या ले रहा हूं मैं ए ले रहा हूं, तब कुछ बात अलग होती है, जब यहाँ पे एंगल चेंज हो जाता है उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एंगल के रिस्पेक्ट में मैं निकाल रहा हूं, तो इसके अपोजिट वाली जो साइड होती है, इसके अपोजिट वाली साइड जो होती है वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। 90 के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ठीक है, क्लियर बात है। अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो परपेंडिकुलर मेरा ये होगा इसके अपोजिट वाली साइड, ठीक है। 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है।
अगर मैं सी के रेस्पेक्ट में निकालता हूं, आप देखिए ना, देखना ध्यान दो क्या होता है। अभी यहीं पे लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर ये तो कोई भी ड्रॉ कर लेता है ना, तो अब साइन सी के बारे में, साइन सी के रिस्पेक्ट में अगर मैं निकाल रहा हूं, ये है मेरा, अब एंगल मेरा चेंज हो गया, अब एंगल मेरा चेंज हो गया, तो अब मैंने बोला कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो अब मेरा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में हटा देता हूं, अब मेरा परपेंडिकुलर हुआ ये, ठीक है, और 90 के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो बेस के ऊपर बेस ये हो जाएगा, ठीक, बेस मेरा ये हो जाएगा, ठीक। तो साइन सी ने मेरे को फाइंड करना है। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन सी कहलाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन सी कहलाता है ये। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ये भी इसका परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है। तो ये इसकी परपेंडिकुलर हुआ, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी होगा, ना कि बीसी होगा। बीसी कब था, एंगल ए के रेस्पेक्ट में, पर यहाँ पे एंगल सी, एंगल सी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ए बी होगा, ठीक, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस ए सी, ठीक है, ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है 24, ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू 25, ठीक। इसके बाद देखते हैं कॉस सी फाइंड करना है मेरे को। कॉस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस क्या है, इसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में, एंगल यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे एंगल सी है, ये एंगल ए के रेस्पेक्ट में है ना, एंगल यहाँ पे सी है, तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस भी है इसमें होगा बीसी, और हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस एसी। बेस की वैल्यू क्या है, 7/20। ये हमारा आंसर, ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, जो कि आपकी एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके सेकंड हम लोग चर्चा करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको देखो कल जो बताया था उससे आपको समझ में आया वो कल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, वो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बताएं आपको कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। उसका सॉल्यूशन यही है कि आप कमेंट करें, कमेंट करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। चाहे तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा, वहां पे आप मेरे को कॉल्स कर सकते हैं और वहां से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन को नहीं करते, थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को कैसे करना है वो आपको पहले क्वेश्चन जैसा ही है, सेकंड क्वेश्चन उसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। sin a इक्वल टू 3/4 देन फाइंड cos a tan, ठीक है। सॉल्यूशन इस तरीके से आपको लिखना होगा कि सॉल्यूशन गिवन डेटा क्या दिया होगा, sin a इक्वल टू 3/4, sin होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन फाइंड cos a tan। मैंने आपको पहले ही राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल भी क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। साइन ए के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं एंगल, तो इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ये, हाइपोटेनियस होगा ये, बेस होगा ये। मतलब परपेंडिकुलर को हिंदी में बोला जाता है लंब, हाइपोटेनियस को बोला जाता है कर्ण, बेस को बोला जाता है आर्क, ठीक। ये आप नोट करें। हिंदी मीडियम वाले ज्यादा दिक्कत ना ले, क्योंकि अगर आप चीजों को ज्यादा इंग्लिश में समझेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आगे चल के आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देना होगा, तो इंग्लिश का भी आप थोड़ा ध्यान रखें ना। हिंदी में आप है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंग्लिश में भी आप थोड़ा ध्यान देके चलेंगे, अभी चीजों से अवेयर हो जाएंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आएगी। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, 3, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है 4, ठीक। अब मेरे को बेस निकालना होगा, मैं जानता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से मैं निकालूंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता है, एसी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा बीसी का स्क्वायर इक्वल टू प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर क्या होगा, एबी का स्क्वायर, ठीक। जिसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे को 4 का मैं स्क्वायर कर दूंगा। बीसी की जो वैल्यू है, बीसी की वैल्यू दी हुई है मेरे को 3, है ना। हाँ, बीसी की वैल्यू मेरे को दी हुई है 3, पर एबी की वैल्यू मेरे को फाइंड करना होगा। इसका भी स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16,
और 9 3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, बचेगा कितना 7, ए बी इक्वल टू आ गया 7, तो ए बी का स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू क्या आ गई √7। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं है, इन दो चीजों को फाइंड करना है मेरे को भाई, मैं जानता ही हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर। ठीक, अब मेरे को कॉस फाइंड करना है। कॉस होता क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस ए होता है मुझे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां से आया ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, बेस क्या होगा ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो मैंने सब कुछ डेटा अभी ए के रेस्पेक्ट में ही फाइंड करके रखा हुआ है, तो बी बेस इसमें हो जाएगा √7 और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 4। ठीक, tan ए मेरे को फाइंड करना है। tan ए तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, tan ए आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो सिंपल, मैंने कल आपको एक फॉर्मूला ही बताया था कि tan ए जो होता है tan ए इक्वल टू होता है sin ए अपॉन cos ए। tan ए का फॉर्मूला दो होते हैं, एक होता है tan ए क्या होता है sin ए अपॉन cos ए। ठीक है, मेरे पास sin ए का डेटा पहले से ही गिवन है। sin ए का डेटा क्या है 3/4 डिवाइडेड, इसको ऐसे ही लिखा जाता है बेसिकली, ऐसे लिखते हैं 3/4 अपॉन cos ए मैंने अभी फाइंड कर रखा है √7/4। ठीक, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय √7/4 रहता है। इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये 4/√7 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3/√7 हो जाएगा, 3/√7। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। एक तरीके से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है tan ए को फाइंड करने का, दूसरा तरीका ये है, इसको नोट कर लेना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर्मूले याद होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चीजों को आप याद करके चलेंगे तभी आप इसको बना पाएंगे, है ना। तो tan ए जो होता है tan ए क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। परपेंडिकुलर है 3 और बेस है √7, 3/√7। ठीक, यही चीज हमारी पहले आई थी, वो मैंने मिटा दिया, पहले भी यही आया समझ में। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा थर्ड। और बाकी देखिए अभी आपको मैं शॉर्ट जल्दी फटाफट बताने की कोशिश करता हूँ, आप इनको बना के देखिए, बस सभी क्वेश्चन को ऐसे ही करना है ना। क्वेश्चन नंबर अगर आपको सेकंड का लग रहा होगा कि सेकंड किस तरीके से करना है, तो सेकंड में क्या था, कुछ था ये फिगर को देखना था, फिगर उसने बना के दिया था PQR, तो इसका मैं नाम चेंज करना है मेरे को अकेला, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया PQR। ठीक, जिसमें PQ की जो वैल्यू है पहले से गिवन थी 12 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू मेरे को पहले से गिवन थी 13 सेंटीमीटर। तो मुझे फाइंड क्या करना था, tan P मेरे को फाइंड करना था tan P माइनस cot R। सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का कर रहे हैं हम लोग, थर्ड मैंने आपको अभी करवा दिया। इसमें मेरे को टू फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है tan P माइनस cot R, ये मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, कोई ज्यादा कलाकारी थोड़ी ना, मेरे को भाई पाइथागोरस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसका स्क्वायर कितना होगा 144, तो मेरे को बेस का स्क्वायर निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूँ, 9 जाएगा 5 2 1, तो आर क्यूब का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 5 2 25 आएगा, सॉरी आर क्यू क्या आ जाएगा मेरा, आर क्यू निकल के आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 5, ये मेरा निकल के आ गया 5। अब मेरे को फाइंड करना है tan P फाइंड करना है, P के रेस्पेक्ट में मेरे को फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर ये कहलाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ये हुआ तो 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाती है हाइपोटेनियस हो जाती है। तो tan P की वैल्यू निकालूं अगर मैं, तो tan P की वैल्यू क्या हो जाएगी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोली, मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर इसमें है क्या 5, परपेंडिकुलर मेरा है 5 और परपेंडिकुलर अपन बेस क्या है मेरा, इसमें बेस है 12,
ठीक है। और कॉट आर के रिस्पेक्ट में निकालूंगा मैं, अभी तो मैंने पी के रिस्पेक्ट में निकाला था, अब मैं आर के रिस्पेक्ट में निकालता हूँ। आर मेरा है ये, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा बेस। बस कॉट आर के रिस्पेक्ट में। कॉट आर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, और कॉट की वैल्यू निकालना है मेरे को, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है 5, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर में 12, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया 12। अब मेरे को इन दोनों को माइनस करना है, ये चलो लगा दो, 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, क्या आ जाएगा 0, प्लस माइनस माइनस 0 हो गया। इसी तरह से अगर देखते चले, सेकंड क्वेश्चन बन गया हमारा, पहला क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सेकंड हो गया हमारा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ भी इसी तरह से करना है। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में दिया हुआ है 15 कॉट इक्वल टू ये, इसको भी करवाऊँ साइन ए सेकंड, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप एक काम करिएगा, मैंने ये 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए, आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है, एक तरह से कह सकते हैं ये आपका होमवर्क है अगर आप वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई अगर आप रेगुलर देंगे तो हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, बस आप रेगुलर देखना स्टार्ट करें, रेगुलर चीजों को सीखना स्टार्ट करें। तो ये आपका होमवर्क हुआ, क्वेश्चन आपको 4 करना है, क्वेश्चन आप 4 करके देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन 5 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 में आपको सारे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सभी की वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें सेक इक्वल टू 13/12 दिए हुए हैं। 16 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। इसके बाद 7 क्वेश्चन जो है, 7 क्वेश्चन को भी अभी आप करके देख सकते हैं, 8 क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, 8 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, सब क्वेश्चन सेम है, ठीक है, 8 क्वेश्चन भी आप करके देख सकते हैं। इसके बाद 9 क्वेश्चन, ठीक, 9 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, 10th और 11th, मतलब मेरे को बचा क्या 6th, 10th और 11th। ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, आप इनको करके देखें, समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको वहां मिल जाएगा, वहां से आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.